Good morning, and today is what is the date today? 6th of Feb. और कल एक बार फिर मैं इमोशनल हो रही थी, सेंसिटिव हो रही थी और मैं रोने लगी और अपने आप से पूछ रही थी कि वाई डू आई क्राई सो मच एंड वाई डू आई गेट sensitive about each and everything around, right? And that is the least I would expect from myself, as in कुछ कर तो सकते नहीं है किसी की परिस्थिति को चेंज करने के लिए, तो कम से कम फील तो कर सके और एम्पथाइज तो कर सके। तो उस वक्त आपको कोई नहीं चाहिए होता दुनिया का, अटेंशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, भाव बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, आपको नहीं चाहिए होता है कोई वो इंसान जो आए आपको देखे रहता हुआ। इट्स लाइक अ साइलेंट एंड अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ थिंग। एंड देन आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल टुडे इन ईटी, और क्योंकि मैं हर बेहतरीन चीज़ की तारीफ़ करना चाहती हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इट। मैंने फ़ोटो तो क्लिक किया है, पर आपको स्पीकिंग ट्री तो पता ही होगा, राइट? जो हम पढ़ते थे बचपन में। अगर आप 80s और 90s के बच्चे हैं और आप खासकर अगर आपको इंग्लिश से प्यार है, मैं ये नहीं कहूँगी इंग्लिश मीडियम, मैं बोलूँगी अगर आपको इंग्लिश से प्यार है और आपकी किसी इंग्लिश की टीचर ने बोला कि घर जाकर न्यूज़पेपर खोलना और स्पीकिंग ट्री ज़रूर पढ़ना, तो आई थिंक आप भी इसी में होंगे। तो ये जो वीडियो है, आई वुड लाइक टू थैंक सुमित पॉल, ये जो भी हों, इन्होंने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है द स्पीकिंग ट्री में, और जो टाइटल है इसका वो है क्लेंजिंग ऑफ द हार्ट, and I would like to read it for you guys. George Byron said, "The dew of compassion is a tear." His thought encapsulates a profound connection between empathy and the expression of human emotions. In a world plagued by indifference and self-centeredness, compassion acts as a rare and precious dew that nourishes hearts of individuals, just as the purity of dew brings life to the barren land. Genuine compassion unravels the indefinite depths of human understanding. Through shedding tears of compassion, we become intimately connected to the sufferings and joys of others, fostering a bond that transcends differences. Byron's quote reminds us that tears are not always a sign of weakness, but rather an embodiment of our humanity, capable of healing and uplifting us and those with whom we share our compassion. Tears also show gratitude, and who can define it better than the English poet Robert Southey when he articulated, "My cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude." And who can define it better than Mirza Ghalib himself? Tears are the heart's cleansing agents. Mirza Ghalib said, "रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए." I became even more bold, candid, and clear when tears cleansed and purified me. Tears have been our friends through thick and thin, because we shed tears in almost all situations, and it doesn't make us weak. To shed tears is to be in sync with the universe. Every tear, therefore, is so precious that it must never go in vain. इसीलिए मैंने सोचा कि रो ही लिया है और ये आर्टिकल पढ़ ही लिया है, तो ये मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचा दूं कि अगर आप अकेले में रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और कहीं से भी दूर दूर से भी कहीं से भी आपके अंदर ये ख्याल आता है, इफ़ यू आर कॉन्टम्पलेटिंग सुसाइड, प्लीज़ डोंट डू दैट। देयर इज़ लॉट टू ऑफर। ये जब हम वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कीचड़ को जब पार कर जाएंगे तो एक सुनहरी सी लाइट होगी, धूप होगी जो हमारा इंतज़ार कर रही होगी,
बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वो चाहिए जो हमारे पास है, तो हम उन लोगों पे ज़ाया क्यों करें जिन्हें हम नहीं चाहिए। इसी के साथ आशा करती हूँ आपका आज का दिन शुभ रहेगा।